नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हर सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी हो, ग्रामर का भी लाएंगे। वीडियो पे बने रहे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर है। इसमें देखेंगे हम लोग लघु, दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट और लॉन्ग में भी। चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, लोकतंत्र से क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है लोकतंत्र या प्रजातंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द को यूनानी शब्दों के योग से बना है। डेमोक्रेसी शब्द को दो यूनानी शब्दों के योग से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ है जनता और शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता और शासन। जनता और शासन। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का शासन कहलाता है। जनता का शासन कहलाता है। अतः लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। संपूर्ण शक्ति क्या है? जनता में निहित होती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं, शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भाग लेती है। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। शासन क्या है? जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? आंसर है दोस्तों, सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का आपस में गठबंधन करना होता है। गठबंधन करते हैं, वैसे उम्मीदवार को भी चुन लिया जाता है जो दागी प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती है। लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावना के मद्देनज़र ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं। आकांक्षाओं और अपने लाभों की संभावना के लिए गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। पकड़ क्या है? ढीली हो जाती है। गठबंधन में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों, कार्यों एवं नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सरकार को कल्याणकारी कामों में मुश्किल आती है, जिससे कामकाज सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। अच्छे से चलाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज नहीं हो पाता है। अतः गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अतः हम कह सकते हैं गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? आंसर है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत क्या है? आवश्यक है। लोकतंत्र का सफल परिचालन विभिन्न कार्य क्षेत्रों में नागरिक की सक्रिय सहभागिता पर ही निर्भर है। नागरिक की सक्रिय सहभागिता पर ही निर्भर है। यह विवेक ज्ञान शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा के संभव नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति और पशु में कोई अधिक अंतर नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति और पशु में क्या है? कोई अंतर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। शिक्षा का अभाव होना चाहिए लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? किसी स्थापित व्यवस्था का विनाश कर अव्यवस्था तथा आतंक फैलाना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद के जन्म के मूल कारणों में धार्मिक कट्टरता या आर्थिक विषमता होती है। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर खराब प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतांत्रिक के लिए चुनौती होता जा रहा है। दिग उत्तरीय प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए विकास में कहाँ तक सहायक है? बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में कहाँ तक सहायक है? आंसर है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता के लिए महिलाओं का राजनीति में भागीदारी लोकतंत्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं का भागीदारी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए महिलाओं ने आज़ादी के समय से बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उस समय की महत्वपूर्ण नारी नेता सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित इत्यादि ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इस बात को लेकर और बढ़ी है कि महिलाओं एवं लड़कियों को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। बिहार की महिलाओं राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। महिलाओं क्या है? पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से बिहार राज्य का निरंतर विकास होगा और लोकतंत्र की जड़ बिहार में और मजबूत होती जाएगी। इसलिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? आंसर है दोस्तों, बिहार में परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कई मायने में प्रभावित कर रहा है। परिवारवाद और जातिवाद हाल के दशकों में यहाँ पर परंपरा बनी
बनी है कि जिस जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसके ही परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। यह बिहार के लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। बिहार के लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। जातिवाद के आधार पर, बिहार का जाति के आधार पर बंटवारा यहाँ के लोकतंत्र को एक खतरा है, खतरा बना है। बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जातिवाद और परिवारवाद लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। जातिवाद और परिवारवाद लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है, जो कि बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जान लिया पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।